मेरे पास एक क्लाइंट आई, उन्होंने मुझे 2 फोटोज दिखाए। एक फोटो में एवरेज लग रहे थे, कलर थोड़ा सा डस्की था, फेशियल एट्रीब्यूट्स नैन नक्श जिसको कहते हैं वो ज़्यादा शार्प नहीं थे। और फिर दूसरा फोटो जो उन्होंने मुझे दिखाया, ऐसा लग रहा था प्लास्टिक सर्जरी करी हुई है। मतलब मुझे लग रहा था पूरा एडिटेड और फिल्टर्ड पिक्चर है वो, मगर उन्होंने मुझे बताया ये उनका रियल पिक है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो आफ्टर मैं जिसको समझ रही हूँ, मतलब आफ्टर वाला जिसमें ज़्यादा गॉर्जियस, ज़्यादा ग्लैमरस लग रही हैं, वो उनका रियल पिक्चर था। और सब्लिमिनल सुनने के बाद उनका फेस वैसा हो गया जिसका पिक्चर का मैं कह रही थी कि जिसमें वो एवरेज लग रहे थे। और उनका पूछना था कि मैम क्या मैं कभी वापस पहले की तरह हो पाऊंगी, क्या मैं वापस पहले की तरह दिखूंगी? हाँ बिल्कुल दिखेंगे। अच्छा, ये सारी स्टोरी थी उनके सब्लिमिनल्स के बिफोर और आफ्टर इफेक्ट्स की। पिछला वीडियो जब मैंने सब्लिमिनल्स पर डाला उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस, अग्रीमेंट्स, डिसअग्रीमेंट्स, कंफ्यूजन्स, बहुत सारी चीजें आई। तो मैंने सोचा चलो लेट्स टॉक अबाउट सब्लिमिनल वन मोर टाइम। इस बार मैं आप ही के सवाल लेकर आई हूँ और हम उन पर डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, शैडो वर्क करती हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। मतलब बेसिकली मैं आपके सबकॉन्शियस से रिलेटेड जितने भी ट्रॉमेटिक इवेंट, इमोशनल इश्यूज, कंसर्न्स जितने भी होते हैं, इमोशनल रिप्रोग्रामिंग होती है, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग होती है, उन सब पर काम करती हूँ। अगर आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े, मैं सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप दोनों आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ये सारे डिस्कशन में जाने से पहले बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने घर में उतने ही तेज छुरी कांटे रखते हो या चाकू रखते हो जितने आप और आपके घर वाले हैंडल कर पाए उसकी शार्पनेस। गाड़ी भी इंसान उतनी ही तेज चलाता है जितनी स्पीड वो हैंडल कर सकता है। सब्लिमिनल में आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आप कितने अफर्मेशंस हैंडल कर सकते हो। वो इतने इम्प्रेसिव लगते हैं, जिस तरह से उनको फ्रेम किया जाता है वो इतने इम्प्रेसिव लगते हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि हर चमकती हुई चीज सोना होती है। ये श्योरिटी नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस उसको उतने ही पॉजिटिवली और क्विकली एब्जॉर्ब कर लेगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहले सवाल से बात करते हैं कि मैम क्या आपके सब्लिमिनल्स हम एक दिन में 2-3 सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं। क्या आपके 2-3 सब्लिमिनल हम एक साथ सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं, लेकिन मेरे सब्लिमिनल सुनने के पहले हमेशा उसका डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। नंबर 2, अति सर्वत्र वर्जते। जस्ट बिकॉज आई सेड कि हाँ सुन सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन बस सब्लिमिनल ही सुनते रहेंगे। तो फिर कितनी बार सुने? एक सब्लिमिनल 3 मिनट का अगर है, 2 से 3 बार सुनना सफिशियंट होता है। और अगर आप 2-3 सुनते हैं तो आपको हल्का सा हेडेक जैसे सिम्टम आ सकते हैं अगर आप बार बार रिपीट मोड पे लूप में डालकर उसको सुन रहे हैं तो। चाहे मेरा हो या दुनिया में किसी का भी सब्लिमिनल हो, क्योंकि पूरे टाइम आपके सबकॉन्शियस में बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस जा रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं और सबकॉन्शियस को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो वो बर्डन्ड फील करेगा, वो हैवी होगा। इसलिए लेस इज ऑलवेज मोर। आप 2 या 3 बार भी सुनते हैं तो वो भी सफिशियंट है। वैसे भी सबकॉन्शियस हमेशा ईज के साथ रिप्रोग्राम होता है, प्रेशर के साथ रिप्रोग्राम नहीं होता। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि मैम आप पॉजिटिव माइंडसेट पर सब्लिमिनल बना दीजिए, वो सबसे ज्यादा नीडेड है। और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और इसीलिए मैंने ये सब्लिमिनल सबसे पहले बनाया था, सेल्फ लव सब्लिमिनल। वो पॉजिटिव माइंडसेट के लिए है, हाई सेल्फ एस्टीम के लिए है, कॉन्फिडेंस के लिए है, हैप्पीनेस के लिए है, एक्शन टेकिंग के लिए है, डिसीजन मेकिंग के लिए है। वो सब्लिमिनल एक सुपर पावरफुल सब्लिमिनल है। और अगर आप सिर्फ उस एक अकेले सब्लिमिनल को भी सुनते हैं तो भी आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, 2 सेल्फ लव सब्लिमिनल आपको मिलेंगे, दोनों बहुत अच्छे हैं। आप उनमें से कोई भी एक सुन सकते हैं, दोनों का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लेना। अब आगे बात होती है उन लोगों की जो इस पूरे घटनाक्रम को खारिज कर रहे हैं, बिल्कुल अग्री ही नहीं है। उनका ये कहना है कि जस्ट अगर उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव थे, इसका मतलब ये है कि सब्लिमिनल के इफेक्ट्स कभी भी नेगेटिव होते ही नहीं है। नहीं, दुनिया में कोई सी भी मेडिसिन हो, जरूरी नहीं है कि कभी कोई उससे एलर्जिक नहीं रहेगा या वो किसी पे साइड इफेक्ट नहीं करेगी। इन द सेम वे आप में से वो लोग सब्लिमिनल के पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके पास ये फ्री राइट है कि आप आगे बढ़े नहीं बढ़े, किसके सब्लिमिनल सुने और किसके नहीं सुने। लेकिन जिस तरह से आपके पास आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपने उनको जिया है इफेक्ट्स को,
उसी तरीके से लोगों के पास उनके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी हैं और लोगों ने उनको जिया है। तो हमें बिल्कुल अधिकार नहीं है कि हम उनके सफरिंग को, उनके एक्सपीरियंस को इनवैलिडेट करें। एक मेल मेरे पास ये भी आया था कि मैम आप प्लीज़ अपनी रिसर्च को अच्छे से कीजिए, इस तरह से पब्लिक ओपिनियन देना सही नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड पर आपकी रिसर्च और सब्लिमिनल पर आपकी रिसर्च बेहतर होनी चाहिए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ये पता कैसे है कि मेरी रिसर्च कितनी है, क्योंकि मैं सालों से कम 8-10 सालों से मैं इसी फील्ड में हूँ। नंबर 2, मैं रोज़ न जाने कितने सारे क्लाइंट्स हैंडल करती हूँ, डील करती हूँ और उनको हेल्प भी होती है। नंबर 3, मैं पेड और फ्री दोनों ही सब्लिमिनल्स, फ्री सब्लिमिनल्स आपको चैनल पे मिलेंगे और पेड सब्लिमिनल्स भी मैं बनाती हूँ, रिवर्स सब्लिमिनल्स भी मैं बनाती हूँ। तो मेरी सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग पर जो रिसर्च है उसका डेटा, मतलब कितने सारे लोगों पर वो रिसर्च हुई है, डेफिनेटली आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ मैं एक ग्रुप का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और फिर भी मैं आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स का पूरा सम्मान करती हूँ और इसीलिए हम सबके पास फ्री राइट है कि हमें किसके सब्लिमिनल सुनने हैं, कितने सुनने हैं और कब तक सुनने हैं। और अब बात आ रही है उन लोगों की जो बहुत कंफ्यूज है कि फिर सब्लिमिनल सुने या नहीं सुने। नंबर 1, अगर आपको मुझ पर थोड़ा भी भरोसा है तो मेरे सब्लिमिनल बिल्कुल मत सुनना। अगर आपको मुझ पे पूरा भरोसा है तो ही आप मेरे सब्लिमिनल सुनना। अदरवाइज आपको जिसके सब्लिमिनल पे भरोसा हो वो सुन लो, किसी पर नहीं है तो सिंपली अफर्मेशंस सुन लो। और अब उन लोगों का क्या जिनको ऑलरेडी नेगेटिव इफेक्ट्स हो चुके हैं और अब उनको रिवर्स किया जा सकता है क्या? हाँ, चीज़ें बदली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डीपर वर्क करना पड़ेगा। नंबर 2, अब वो लोग क्या करें? सबसे पहली बात तो रिलैक्स हो जाएं और किसी भी तरह के सब्लिमिनल्स, चाहे मेरे हो या किसी और के हो, सुनना बंद कर दें। कारण जब इंसान ज़्यादा खा लेता है उसको इंडाइजेशन होता है, डाइजेशन अपसेट हो जाता है, तो वो पेट को आराम देता है और हल्का फुल्का खाता है। फास्टिंग भी करनी पड़ती है, कभी कभी तो पानी पर दिन गुजरता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको कम से कम 15 दिन कोई सब्लिमिनल नहीं सुनना है, किसी का सब्लिमिनल नहीं सुनना है, ना मेरा ना किसी और का। 15 दिन के बाद भी आप कोशिश करें कि थोड़ा और आराम लें, 3 हफ्तों का रेस्ट लें। उसके बाद आप चाहें तो सेल्फ लव सब्लिमिनल जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है वो सुन सकते हैं, और सिर्फ उसी एक को ही सुनना कुछ कम से कम 1 महीने तक। यहाँ पर आपका डेस्पिरेशन, इम्पेशंस, ऑब्सेशन फिर निकल कर आएगा, तो अपने आप को समझा लेना प्लीज। अगर मैं कह रही हूँ कि आपका सबकॉन्शियस सिर्फ ईज के साथ ही रिप्रोग्राम हो सकता है, इसका मतलब आपको बिल्कुल इम्पेशंस नहीं रखना है, ऑब्सेशन नहीं रखना है, किसी रिग्रेट में भी मत रहिएगा कि ये हमने खुद के साथ क्या कर दिया। तो ना कोई रिग्रेट ना कोई गिल्ट। अब आखिर में फिर से मैं एक बात दोहराती हूँ कि अति सर्वत्र वर्जते एंड लेस इज ऑलवेज मोर। आप जितने लिमिट में सब्लिमिनल सुनेंगे, सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग जितनी बूंद बूंद करके डोजेस आपके अंदर जाएंगे उतने ही बेहतर वो एब्जॉर्ब होंगे। फिर भी अगर आपका कोई सवाल बच गया हो तो आप बिल्कुल उस कमेंट में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि उसका जवाब भी आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए मैं चलती हूँ, आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।